संध्या पे भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से आप सभी सुधी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संस्कृति विभाग की जश्न आज़ादी श्रृंखला के अंतर्गत आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं प्रथम वर्ष के छात्रों की प्रस्तुति रंग रंग आज़ाद है रंग। इस प्रस्तुति में आज हम आपके सामने कुछ ऐसे रणबांकुरों की कहानी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ऐसे रणबांकुरों की कहानी आज पेश करने की कोशिश की गई है। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे निदेशक सूर्यमणि लालचंद जी आ चुके हैं। मैं चित्रा जी से अनुरोध करूंगा कि डायरेक्टर साहब को लेकर मंच पे आएं और दीप प्रज्वलन करके आज की संध्या का शुभारंभ करवाएं। चित्रा जी। मैं डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि नाटक शुरू हो इसके पहले हमारे विद्यार्थियों को 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप जरूर कुछ बोलें। 15 अगस्त की शुभ बेला पर और हम सभी जैसा जानते हैं आप सभी लोग, कल बहुत ही राष्ट्रीय जो पर्व हमारा है 15 अगस्त 26 जनवरी, इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। और उसी के क्रम में हमारे सचिव साहब ने ये डायरेक्शन दिया था कि पूरे जो संस्कृत विभाग की जितनी संस्थाएं हैं वो सभी जश्न आज़ादी से संबंधित कुछ कार्यक्रम पेश करें। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये इसी श्रृंखला के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं और मैं अपेक्षा करूँगा कि जो कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार होगा और बच्चे अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद सर। तो ज्यादा समय न लेके आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं रंग रंग आजाद है रंग, जिसका आलेख, परिकल्पना और निर्देशन किया है चित्रा मोहन जी ने। तो लीजिए पेश है नाटक रंग रंग आजाद है रंग। दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज कितनी आन बान शान के साथ अपना सिर उठाए लहरा रहा है।
तिरंगे के 3 रंगों में ना जाने कितने ही और रंग शामिल हैं जो अपनी अपनी भावनाओं को समेटे इस तिरंगे की खातिर शहीद हो गए। उनमें से कुछ बड़े चर्चित रहे तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें खामोशी की चादर में लिपट कर यादों के सैलाब में बिखर जाना नसीब हुआ। ये वो दौर था जब पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का दीवानापन, जुनून और शहादत एक से बढ़कर एक मिसाल कायम कर रहे। चलिए आज हम अपने इतिहास के और भी पिछले पन्नों की ओर चलें। मुझे याद आता है सन 1770 का वो दौर जब बाबा तिलका माझी, जो देश के पहले आदिवासी क्रांतिकारी के रूप में उभरे, बाबा तिलका माझी ने अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे से भी 100 वर्ष पहले लगभग 1784 में हथियार उठाकर बगावत का बिगुल फूंक दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी बात। अब वक्त आ चुका है, हमें अपनी आवाज ऊंची उठानी होगी। याद है तुम सबको कि भूल गए, आज से 14 बरस पहले बिहार भागलपुर सुल्तानगंज का इलाका अकाल से त्राही त्राही कर रहा था। ऐसे समय में जमींदारी प्रथा के खिलाफ हमारी लड़ाई को अंग्रेजी शासकों, उनके कोर्ट कचहरियों ने बहुत धक्का पहुंचाया। उन्होंने जो फैसला सुनाया है वो जमींदारी के हक में जाता है। उन्हें 10 साल तक की जमींदारी दे दी गई है। शांत हो जाओ। हमने इसीलिए आप सबको यहां बुलाया। आप में से एक एक बहादुर रणबांकुर है, हमारी फौज का हिस्सा है, हमारा संगठन है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आंदोलन छेड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जिए या मरे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। भैया हम लड़ेंगे कहाँ से? लाठी डंडा से हम लड़ाई कैसे जीत सकेंगे? अरे उनके पास गोली है, बंदूक है, हमारे पास क्या है? बताओ भाई बताओ। हमारे पास गुलेल है। ये गुलेल ही हमारा सबसे मारक हथियार है। आप सब लोग गुलेल से निशाना साधने में माहिर हो। जब एक ही निशाने पे बाघ, चीता, शेर सबको जमीन सुखा देते हो तो फिर इन लाल मुंह वाले बंदरों की क्या औकात है? इन्हें हम धूल चटा देंगे। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। बाबा तिलका माझी के नेतृत्व में सन 1784 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक अनोखी ही बगावत हुई और हथियार के रूप में गुलेल चली। चली रे चली खूब चली, तेज छुरी सी गुलेल चली। चली रे चली खूब चली, तेज छुरी सी गुलेल चली। ताक निशाना घायल करती, राम बाण की गुलेल चली। चली रे चली खूब चली, तेज छुरी सी गुलेल चली। एक बंदा 10 मारे, अंग्रेजी शासक घबराते। राजमहल पर करी चढ़ाई, सन खूब गुलेल चलाई। राजमहल पर करी चढ़ाई, सन खूब गुलेल चलाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा तिलका माझी के नेतृत्व में की गई ये बगावत सन 1784 के संबल हल आंदोलन के रूप में विख्यात हुई। पहली बार अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला बाबा तिलका माझी तिलापोर जंगल का सिंह बनकर अंग्रेजों के सामने दहाड़ रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चली रे चली खूब चली, तेज छुरी सी गुलेल चली। चली रे चली खूब चली, तेज छुरी। ये थी उनके दिल में छिपी अंग्रेजों के खिलाफ वो नफरत जिसमें पूरा देश सुलगने लगा था। देश को अपनी आजादी की कीमत का बोध हो चला था। जब आजादी की आग सीने में धधकती है तो फिर गुलेल भी गोली बन जाती है। बाबा तिलका माझी की लगाई ये चिंगारी पूरे देश में एक शोला बनकर भड़की। आज भी बिहार में बाबा तिलका माझी विश्वविद्यालय वहां का एक सम्मानित विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित है। दर्शकों, तो ये था वो पहला रंग जो आजादी के सभी रंगों में एक रंग बन के समा गया। उस इतिहास में जो बहुत चर्चित या बहुत प्रतिष्ठित तो नहीं हुआ, लेकिन बाबा तिलका माझी की वो गुलेल क्रांति सचमुच अद्भुत थी और काबिले तारीफ थी। काबिले तारीफ तो अंग्रेजों की फूट डालो रणनीति भी
चाल चली। अंग्रेजों की कूटनीति से भारत धीरे धीरे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता गया और 4 फरवरी सन 1856 का वो मनहूस दिन भी आया जब अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाते हुए पूरे अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह कायर नहीं थे, अपनी प्रजा को खामखा रक्तपात से बचाने के लिए अपना राज्य छोड़ बैठे। अंग्रेजों ने उन्हें कैद करके कलकत्ते मटिया बुर्ज भेज दिया। अवध की दीवारें जाने आलम की दर्द भरी आवाज से अपनी छाती कूट रही थी। लखनऊ हम पर फिदा है, हम फिदाए लखनऊ। क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। वक्त का कैसा सितम है ये, आज आसमां ने नहीं अदना इंसानों ने हमसे हमारा अजीज लखनऊ प्यारा अवध छुड़वा दिया। या खुदा, लखनऊ हमारा रग रग में बसता है, हमारा जर्रा जर्रा, इसका जर्रा जर्रा हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। इसको सजाने संवारने में हमने अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी। इस पर एक खराश भी ना आए, इसी डर से हमने कैद होना भी मंजूर किया है। और आज हम इसे छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हैं। वाजिद अली की गिरफ्तारी की सूचना के बाद
जॉनसन अपने दोस्त स्मिथ और मार्गरेट के साथ चर्चा कर रहा था। Now we have got a good news. अवध का बादशाह वाजिद अली शाह गिरफ्तार हो गए। इडियट! हम अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे, लेकिन ये बास्टर्ड इंडियन किसके लिए लड़ रहे? एक ऐसे राजा के लिए जो नाचता गाता था, जो बिना लड़े ही अवध छोड़कर खैलकटा मटियापुर चला गया। स्टॉप इट स्मिथ, स्टॉप इट। तुम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियों के कल्चर के बारे में क्या जानता है? मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से यहाँ रहकर लगातार स्टडी कर रहा हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि भारतीय किसी राजा के लिए नहीं बल्कि अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। यह अपनी स्वाधीनता के लिए कुर्बान हो रहे हैं। अब ये नहीं रुकने वाले। हिंदू मुस्लिम, पीर फकीर, अमीर गरीब, सब के सब मन ही मन हम अंग्रेजों से नफरत करते हैं। कब विस्फोट कर दे कोई नहीं जानता। You are impossible, Johnson. What are you saying? मैं आने वाला भविष्य देख रहा हूं, मार्गरेट। वतन परस्तों, आपको अच्छी तरह मालूम है कि तवारीख का वो काला साया, वो मनहूस दिन जो हम सब की जिंदगी से अमन, चैन और रोशनी छीन ले गया। 13 फरवरी 1856 का वो दिन जब चीफ कमिश्नर जेम्स ऑट्रम ने हमारे शहंशाह पिया जान आलम वाजिद अली शाह को घेर कर उनके सर से ताज उतरवा दिया और 13 मार्च 1856 को उन्हें लखनऊ से कलकत्ता रवाना कर दिया। इसीलिए हमने आप सबसे सलाह मशवरा करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने नाबालिग बेटे बिरजी कद्र को चांदी वाली बारादरी में तख्त नशी कर दिया है। अब वक्त आ गया है अंग्रेजों की चाल नाकामयाब करने का। क्या आप सब हमारे साथ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने को तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। हम परछाई बनकर आपके साथ रहेंगे। हमने तय कर लिया है कि हम बारादरी के असरबाग के अपने तहखाने में अपनी फौज के लिए रसद और हथियार मुहैया करवाएंगे। राजा जयपाल। जी बेगम साहिबा। आप हमारे युद्ध मंत्री हैं, इसकी कमान आप संभालेंगे। जो हुक्म बेगम साहिबा। मरते मर जाऊंगा पर आपका और अपने अवध का सिर नीचा नहीं होने दूंगा। मौत मुझे मिटा कर ही आप तक पहुंच सकती है। आप अवध की शान है राजा जयपाल, हमें आप पर बेइंतहा फख्र है। धन्यवाद बेगम साहिबा। नवाब शरफुद्दीन। जी मलिका आलिया। आप हमारे वजीर हैं, क्या आप हमारी फौज की हौसला अफजाई के लिए हमें कोई सलाह दे सकते हैं? जी मलिका आलिया, इस वक्त हम अपनी फौज की तनख्वाह बढ़ाकर उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने परिवार की देखरेख अच्छे से करें और युद्ध में पूरे जोश के साथ लड़े। तो ठीक है, हमारे सभी खानदानी जेवरों को इकट्ठा करके रुपयों का इंतजाम किया जाए और सभी सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं। जो हुक्म बेगम साहिबा। मम्मू खां। जी बेगम साहिबा। आप बतौर दीवान हमें खजाने की मौजूदा हालत से वाकिफ कराएं, जिससे हम अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की हम अपनी अगली रणनीति बनाएं। बेगम साहिबा, इस वक्त खजाने में इतना पैसा है कि हम लड़ाई छेड़ सकते हैं। रसद और हथियार आपने पहले ही मुहैया करा दिए थे, तो आगे की आगे देखेंगे। तो ठीक है, हमारी पहली जंग आजादी का ऐलान किया जाए। यलगार हो! यलगार हो! यलगार हो! यलगार हो!
हम अपने जाने आलम से दूर, अपने अवध से दूर, अपनी देश की सीमा से बाहर राजा नेपाल के यहाँ मेहमान बनकर रहने को मजबूर हैं। जब तक सांसें चलती रहेंगी, यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी। कैसा खूनी मंजर था हमारी जंग आजादी में। लखनऊ पानीपत का मैदान बन गया था। चिन्हट, सिकंदरबाग, रेजिडेंसी, दिलकुशा, आलमबाग, जलालाबाग में जबरदस्त लड़ाइयाँ हुई। हमारे कितने ही जाबाज सैनिक शहीद हो गए, लेकिन हिंदुस्तानी रणबांकुरों ने 2 जुलाई 1857 सर हेनरी लॉरेंस को बेलिगारत में अपनी गोली का निशाना बना दिया। सन 1857 में जनरल नील शेर दरवाजे के पास घायल होकर मौत के मुंह में समा गया। 13 मार्च 1858 को मेजर हडसन घायल हुआ और कोठी हयात बख्श में मर गया। कोठी हयात बख्श ने नीच और निर्दयी हडसन को हयात नहीं, मौत बख्शी। फरवरी 1858 को गोमती के दाएं किनारे मूसाबाग में हमारी जंग आजादी का आखिरी मोर्चा हुआ। हम खुद हाथी पर बैठकर अपनी फौज की हौसला अफजाई करते रहे, लड़ते रहे, लेकिन देश के कुछ गद्दारों ने हमें हमारी जमीन से उखाड़ दिया। हमारी क्रांति असफल रही। अंग्रेजों ने हमारी सारी संपत्ति जब्त करके हमें बागी करार दे दिया। 1 मार्च 1858 को हमने शहर छोड़ दिया। अंग्रेजी कुत्तों की पेंशन पर जीना हमें गवारा नहीं था। सोचा था एक बार फिर से राजाओं का संगठन बनाकर फिर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो न कभी ना खत्म होने वाली जंग का ऐलान किया था, और आज भी हम लड़ ही रहे। अप्रैल 1879 में नितहरता शोला भी अपने वतन से दूर अपनी ही आग में सुलगते बिखरते ठंडा हो गया। अपने समय की महक परी उर्फ बेगम हजरत महल का ये महकता रंग आज भी आजाद तिरंगे के रंगों में घुला मिला इस फिजा में अपनी खुशनुमा महक बिखेर रहा। दर्शकों, आपने पहचाना? शायद नहीं, मैं बताती हूँ। ये है भील नायक क्रांतिकारी गोविंद गुरु, और ये है इनके मूवमेंट के क्रांतिकारी साथी जो मूलतः भील हैं, और ये जगह है गुजरात राजस्थान बॉर्डर
क्रांति का ये समय काल है 17 नवंबर 1913 और ये जिस मूवमेंट को अंजाम दे रहे हैं वो है भगत मूवमेंट। इतिहास में एक और ऐसा हत्याकांड घटा जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद ताजा करा दी। साथियों, अब पानी सर से ऊपर हो गया है। हम भील जाति के लोग सदियों से कुचले और दबाए गए हैं। अंग्रेजों के अत्याचारों से पूरा मुल्क खौफ के साए में जी रहा है, लेकिन पूरे देश में आजादी की लहर कौंध रही है। हमारा बांसवाड़ा, पंचमहल और डूंगरपुर की सभी भील जातियां आज यहां मानगढ़ की घाटी में इकट्ठा हुई हैं। हमारी सूचना के मुताबिक हमारी संख्या लगभग 1500 से अधिक है। ये बड़ी भारी सफलता है कि आज हम यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा है कि हम अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारे लिए अंग्रेज तो अंग्रेज, ये सवर्ण जातियां भी हमारे खिलाफ रही हैं। सदियों से इन्होंने हमारा शोषण किया है। हमारा आंदोलन हमारे लिए भक्ति जैसा है और हम सब इसके भगत हैं। साथियों, आज से यह आंदोलन कहलाएगा भगत आंदोलन। साथियों, हमारे 4 मुद्दे हैं जिनके लिए हमें लड़ना है। पहला मुद्दा, जबरन खेती कराई बंद हो। दूसरा मुद्दा, ब्याज प्रथा का नाश हो। तीसरा मुद्दा, लगान लगाना बंद हो। चौथा मुद्दा, हमेशा अधिकार हो, विद्यालयों की स्थापना हो। तो सब लोग एक साथ सुर में सुर मिलाकर सब भगत जनों की जयकार लगाना। भगत जनों की जय। भगत आंदोलन, भगत आंदोलन। साथियों, अपने जायज मुद्दों की मांग करने और गुलाम भारत में अपनों से ही मिली पराधीनता का विरोध करने वाले गोविंद गुरु का यह भगत मूवमेंट अंग्रेजों और गुजरात एवं राजस्थान के सवर्णों ने मिलकर नष्ट कर दिया। लगभग 1500 लोग बेमौत मारे गए। ये हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जघन्य और दहला देने वाला था। गोविंद गुरु और उनके सारे साथियों की शहादत का ये भी रंग हमारे तिरंगे के रंग में शामिल हो गया। बादल, अपने आप को संभालो, तुम्हारे भाई जरूर लौट कर आएंगे। नहीं विनोदा, नहीं, अब और नहीं। আপনি জানো পুলিশ যা যা মানুষে পকড়ে নিয়ে গেছে ওরা সবাই জীবিত আসে নাই। नहीं, बादल सही कह रहा है विनोदा। अब हम और नहीं सहेंगे। अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। मैं भी यही चाहता हूँ दिनेश, लेकिन हमें प्लान बनाकर हमला करना है। नेताजी भी यहाँ नहीं है, वरना जरूर कोई प्लान बताते। हमें उनके प्लान की कोई जरूरत नहीं है दादा। मेरे पास रिवॉल्वर है, आप कहें तो कल ही ला दूं। पर मारना किसे है? आईजी सिम्पसन। हाँ, आईजी सिम्पसन। उसी ने ये नया कानून लागू किया है जिसके बाद पुलिस को लोगों का दमन करने की छूट मिली है। लेकिन उस तक पहुंचेंगे कैसे? एक तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें पूरी प्लानिंग और चतुराई से काम लेना पड़ेगा। आईजी सिम्पसन रोज राइडर बिल्डिंग पर जाता है। अगर हम वहां किसी तरह पहुंच जाएं तो काम बन सकता है। दादा, आपको याद है भगत सिंह लाहौर छोड़कर कैसे गए थे जब पुलिस उन्हें हर तरफ ढूंढ रही थी? हाँ, अंग्रेजों के कपड़े। तो फिर ठीक है, मिलते हैं तीनों तैयार होकर राइडर बिल्डिंग पर। ठीक है। अमरा मार्गो, चलो। ओए रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सही से खड़े रहो। इतनी हंसी क्यों आ रही?
गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। जी हाँ, बिस्मिल की कविता की ये लाइनें ऐसे ही बहुत सारे अनजान क्रांतिकारियों के जज्बे को सलाम करती हैं। विनय बासु, दिनेश गुप्ता और बादल गुप्ता ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की उस शहादत को पुनर्जीवित किया कुछ इसी अंदाज में। हमने आज उन्हें भुला दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मिट्टी का कर्ज बखूबी चुकाया। Wonderful, Azizan bhai, wonderful. हमको तुम्हारा डांस बहुत पसंद आया, इसीलिए हम चाहता है कि तुम हमारे बंगले पर आकर हमारे साथ डिनर करें। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे आपको मेरा नाच क्यों अच्छा लगा? हमें तुम्हारा लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तुम्हारा सॉन्ग भी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमको तुम्हारा बॉडी एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा वॉइस, तुम्हारा मूवमेंट हमको दीवाना बना देता है। शुक्रिया। खुदा ने चाहा तो हम आपको अपनी दीवानगी से जुदा नहीं होने देंगे। थैंक यू, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, आपको हमारे बंगले पर आना है। जी। थैंक यू, गुड बाय डार्लिंग, ओह डार्लिंग, ओह डार्लिंग।
लाल मुंहा बंदर कहीं का हमें अपने बंगले पे बुलाता है, हमें छूने की नापाक कोशिश करता है। अजीजन, 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 हम जानते हैं आपके इन पाक हाथों को जो भी छूता है वो जल जाता है। आप अपने आप में एक धधकता अंगारा है। आप तो वो शोला है जो इन फिरंगियों को भस्म करने के लिए सुलग रहा है। कसम पाक परवरदिगार की नवाब शमशुद्दीन साहब, हमने आपकी बेपनाह मोहब्बत के साए में अपने और अपने वतन की सच्ची आजादी के मायने समझे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि ये शोला उस दिन राख होगा जब एक एक फिरंगी खाक होगा। अजीजन भाई, आपका यही जुनून एक दिन रंग लाएगा। मैं देख रहा हूं आजकल आपकी ये तेज नजर और गहरी और पैनी होते जा रही है। अजीजन भाई, वैसे आजकल आप कर क्या रहे हैं? जर्रा नवासी है हुजूर। हमने अपनी ही जैसी नर्तकियों की एक टोली बनाई है और उसका नाम मस्तानी टोली रखा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें एक एक मस्तानी घोड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर हो गई है हमारी तरह। आप देखिएगा ये बिजली बनकर अंग्रेजों पर कैसे टूटती है। आज तो ये बिजली हम पर ही टूटेगी, ऐसा लगता है। बिजली कभी अपने आसमान पर टूटती है? हाँ, उससे छूटती है तो जहां को जलाकर खाक कर देती। आप मुझे खुद से कभी जुदा मत कीजिए। अजीजन भाई, अब हमारी आजादी के तसव्वुर में ही हमारे मिलने का तसव्वुर पूरा होगा। आमीन। सुमामीन। समय गुजरता है और अजीजन और उसकी मस्तानी टोली ने कहर बरपा दिया। हैवलॉक पागल हो उठा। वो अजीजन को जिंदा पकड़ना चाहता था। देश में धूर्त गद्दारों की कमी नहीं थी। नानक चंद ने गद्दारी की और मुखबिरी करके अजीजन को पकड़वा दिया। अब कैद अजीजन एक बार फिर हैवलॉक के सामने थे। Oh, you beautiful lady. अजीजन भाई, सच सच बताओ, तुम क्या करता है? क्या करती हूँ? नृत्य करती हूँ। आप जैसे साहबों का दिल बहलाती हूँ। नो 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 नो, हमने सुना है कि तुम और तुम्हारा मस्तानी टोली हमारा छावनी कैंट एरिया में घुसकर हमारे अंग्रेज साथियों को मारता है, हमारे लोगों को भड़काता है। क्या बात करते हो साहब? हम तो सिपाहियों की रूखी सूखी जिंदगी में रंगीनी भरते हैं। हम जीवन में मस्ती लेकर आते हैं, इसीलिए मस्तानी कहलाते हैं। पर हमने सुना है कि तुम नवाब शमशुद्दीन के साथ तलवारबाजी करता है, घुड़सवारी करता है और युद्ध भी करता है। अरे कहाँ हुजूर, वो बड़े लोग हैं, हम तो उनके पैर की जूती भी नहीं है। तुम अजीमुल्लाह खान को कैसे जानता है? उन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है। उसने हमारे खिलाफ विद्रोह करके मंदिर पर झंडा फहराया है और हमने सुना है तुमने उसका साथ दिया। Say yes or no? लोग तो कुछ भी कहते हैं, उनका मुंह है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम क्या कर सकता है? तुम चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हमारे खातिर हमारी एक रात रंगीन कर सकता है। इसके बदले में हम तुम्हें ढेर सारा दौलत देगा, आजादी देगा। बोलो, जरा मुस्कुराओ। थू है तुझ पे। You bloody Indian! सीजन की मुस्कान का मूल ये धन दौलत नहीं है हैवलॉक, तू हैवान है, दरिंदा है। Get lost! तेरे लिए हम हिंदुस्तानियों का कोई मोल नहीं। तेरे खातिर मेरे पैर, मेरे घुंघरू कभी नहीं थिरकेंगे। सोच लो, इसकी सजा मौत होगी, मौत। हमें मंजूर है। तेरे आगे झुककर अपने मुल्क के साथ गद्दारी हमें नामंजूर है। हम तो वो आदमी हैं जो तूफान बन के तुम सबको उड़ा देंगे।
मीठे ख्वाब आए जा रहे हैं। ठीक है सोल्जर्स, इस तवाफ को यहाँ से लेकर जाओ, उसी पहाड़ पेड़ से फांसी पर लटका दो जिसके नीचे उसने हमारे अंग्रेज साथियों को मारा था। ले जाओ उसे। सर कटा के राहे इश्क में ऐसा मजा मिला, हसरत ये रह गई कि और सर ना था। कहते हैं कुछ लोग इतिहास में गिने जाते हैं, पर पूछिए, अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं। हर सीजन उनमें से एक। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। दर्शकों, ये था हमारा आज का नाटक। आपने अभी देखा। आपका पात्रों से परिचय करा दें। सूत्रधार 1 अंकित सिंह, सूत्रिका 1 रूबी चौधरी, सूत्रधार 2 सुजीत सिंह यादव, सूत्रिका 2 कौशाम्बी, तिलका मांझी अविनाश चौबे, गोविंद गुरु कासिम अली, बिनॉय रमीज अहमद, बादल मुन्ना पटेल, दिनेश आकाश तिवारी, अजीजन मस्तानी मेधा, हैवलक सचिन शर्मा, नवाब शमसुद्दीन कृष्ण कुमार, बेगम हजरत महल पूजा धानी, राजा जयपाल अभिषेक श्रीवास्तव, ममो खान शैलेंद्र कुमार, शरफुद्दीन कृष्णा कुमार, वाजिद अली शाह सचिन शर्मा, जनरल आउटरम जॉनसन प्रभात सेंगर, अंग्रेज 1 सचिन शर्मा, अंग्रेज 2 आशुतोष कुमार गुप्ता, अंग्रेज 3 प्रभात सेंगर, मार्गरेट कौशाम्बी, विदूषक अमित कुमार मौर्य और कोरस में सभी छात्र थे। मंच
के पीछे जिन्होंने सहयोग किया है, वेशभूषा मुनीश गंगवार शैलेंद्र कुमार, सहयोग शीला देवी, दृश्यबंध और सामग्री मुनीश गंगवार शैलेंद्र कुमार, दृश्यबंध निर्माण चंद्रभान विश्वकर्मा, प्रकाश दलबीर सिंह, सहायक सुजीत सिंह यादव कासिम अली, संगीत चयन और संचालन अखिलेश दीक्षित दीपू, आप ही कृपया मंच पर आ जाएं। रूप सज्जा सतीश चौरसिया, कथा संयोजन प्रथम वर्ष के सभी छात्रों ने किया है। प्रस्तुति सहयोग में हमारे द्वितीय वर्ष के छात्र रहे हैं। मंच व्यवस्था धीरज कुमार, प्रस्तुति प्रबंध विवेक पांडे, प्रस्तुति नियंत्रक रमेश चंद्र गुप्ता, साउंड टेक्नीशियन जितेंद्र सिंह नेगी, नेगी के आप ही मंच पे आइए, लाइट टेक्नीशियन दिनेश गुप्ता, राजेश मौर्य, और पूरी नाट्य प्रस्तुति में हमारे पूरे अकादमी परिवार का सहयोग था। और इस नाटक की कहानी, आलेख, गीत, परिकल्पना और निर्देशन किया है चित्रा मोहन जी ने। चित्रा मंच पर आए। मैं अकादमी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आप भी आए सर। और आज की जैसी हमारी परंपरा है, हमारे नाटक के डायरेक्टर को पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित करें। चित्रा जी बीच में अरे आइए सर। ये मैं लखनऊ के सभी दर्शकों की ओर से, अपने सभी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्रों की ओर से, हम लोगों ने 2 या 3 दिन में इस पूरी प्रस्तुति को किया। एक चैलेंज था हमारे लिए भी, लेकिन हमारे बच्चों का जोश, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी अभी आए हैं जुलाई में, और सेकेंड ईयर में बहुत सपोर्ट किया, सर का आशीर्वाद था। और ये जो कुछ भी हुआ, त्रुटियाँ सारी मेरी है, और जो कुछ भी अच्छा है वो इन सब बच्चों का। आपकी जोरदार ताली। और अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने शायद हम लोगों की ये पहली प्रस्तुति देखी है, और अब प्रस्तुति देखने के बाद मैं आपसे जरूर कहूँगा कि 2 शब्द हमारे विद्यार्थियों के लिए जरूर कहें। आज की जो प्रस्तुति थी वास्तव में बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही इमोशनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट और बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। बहुत लोगों को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की उसमें बहुत लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, उसी के तहत हमको लोगों को आज़ादी मिली। और ये प्रस्तुति उन लोगों की यादगार में किया गया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और ऐसे करते रहेंगे, ऐसे हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी की पूर्व संध्या आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना स्वतंत्रता दिवस आपको बहुत मुबारक हो, और हम कोशिश करेंगे कि आप ऐसे ही आते रहें और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सर।